हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चीनी बीमारी को लेकर भारत में क्या स्थिति है, क्या आंकड़े ताजा रिपोर्ट के अनुसार बन रहे हैं, किन किन राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इन तमाम चीजों को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगली खबर में देखेंगे गूगल भारत में निवेश करेगा 75,200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, किन किन सेक्टर में होगा ये निवेश, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही अगली खबर में देखेंगे जम्मू पहुंचे सेना प्रमुख, एमएसएम नरवणे बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच हो रहे विवाद की वजह से इस समय कुछ नई गतिविधियां देखने को मिल रही है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में भी 40,000 फ्रेशर को नौकरियां देगी यह दिग्गज आईटी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार और आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनियों में आपको मिल सकता है रोजगार। साथ ही दोस्तों, आपको अगली खबर में बताएंगे अमेरिका कोरोना वायरस को मजाक बनाकर कोविड-19 पार्टी में शामिल हुआ युवक की मौत। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे हम इन तमाम चीजों को विस्तार से एक एक इस वीडियो के अंदर। साथ ही अंत में आपको बताएंगे रेलवे मंत्रालय द्वारा घोषित कुछ नई ट्रेनों के बारे में, किन किन राज्यों में चलाई जा रही है ट्रेनें और कैसे मिल सकता है आपको इनमें फ्री टिकट। जी हाँ दोस्तों, तमाम चीजों को जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस को लेके। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला और इसके जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन भयानक होते जा रहे हैं। बात करें पूरी दुनिया में, ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1,20,00,000 लोग इस भयंकर बीमारी से संक्रमित हैं। बात करें सिर्फ भारत में 8,78,000 मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तेजी से भारत में कोरोना वायरस बढ़ रहा है उस समय, जी हाँ दोस्तों, WHO ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहां पे जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद दूसरा स्थान आता है। जहां पे इसकी उत्पत्ति हुई यानी वुहान शहर में, वहां तो खत्म हो चुका है चाइना, पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर निकल चुका है, लेकिन भारत में अभी इसका प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस समय पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आता है कोरोना के मामले में, यानी सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो आ रहे हैं उस हिसाब से भारत में नवंबर महीने तक कोरोना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ पे ताजा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है 2,47,000 मामले अभी तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या में पूरे देश में 23,174 लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की वजह से गंवा चुके हैं। बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। गूगल भारत में निवेश करेगा 75,200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सुंदर पिचाई ने कहा कि वह भारत में आने वाले 5 से 7 सालों में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान हुई, जो इस बार डिजिटल तरीके से हुआ। गूगल ने घोषणा की कि वह भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत 10 अरब डॉलर यानी 7,500, जी हाँ दोस्तों, 75,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान की गई थी। यानी कि आने वाले समय में भारत में गूगल बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रहा है। हम भारतीय को उसकी ही भाषा में जानकारी तक पहुंचाएंगे, चाहे वह हिंदी बोलता हो, तमिल बोलता हो, पंजाबी या किसी और भाषा में। जी हाँ दोस्तों, गूगल में आपको ये सारी सुविधाएं इस बार ऐड करके मिलेगी। ऐसे नए प्रोडक्ट बनाना और सेवाओं की शुरुआत करना जो भारत को यूनिक जरूरतों के लिए काम आए। तो इस प्रकार भारत में गूगल का बहुत ही बड़ा निवेश होने वाला है, जिसके अंतर्गत तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही राजस्थान से लेके। राहुल गांधी के दोस्त सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती है कांग्रेस, प्रियंका ने की मौन मनोबल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रियंका गांधी ने इस बार उनको काफी मनाने की कोशिश चल रही है। सचिन पायलट को गंवाना नहीं चाहती है कांग्रेस। पार्टी के कई नेता सचिन पायलट को रोकने की कर रहे हैं मांग। सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी और मिलिंद देवड़ा आगे आए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बातचीत जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश चल रही है। सचिन पायलट ने भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी उन्हें खोने के मूड में नहीं दिख रही है। सियासी जंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मीडिया के सामने किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद लग रहा है कि सचिन पायलट की सियासी पटखनी मिल गई है। पायलट अलग थलग पड़े हैं, उनके बगावत का दांव चल नहीं पाया। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के खास दोस्त माने जाने वाले सचिन पायलट को मनाने का जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा को मिला है। इस विवाद को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम गहलोत से बात कर सकती हैं। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का मजाक बनाकर कोविड-19 पार्टी में जो है शामिल हुआ युवक और उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास राज्य में कोरोना वायरस का मजाक बनाकर कोविड-19 नाम की एक पार्टी हुई, जिसमें 30 वर्षीय युवक इस महामारी से मौत हो गई। इस कोविड-19 पार्टी को एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने आयोजित किया था। पीड़ित मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, युवाओं को आगे किया कि कोरोना वायरस की गंभीरता से ले मृतक कोरोना से उबर चुके एक व्यक्ति के साथ एंटीनो में मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर जीन एम्पली ने कहा कि मृतक व्यक्ति ने वायरस को मजाक बना लिया था, वह तब भी जब केवल अमेरिका में 1,35,000 लोग इस भयंकर बीमारी से मर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति ने इलाज के दौरान नर्स से अपना गुनाह स्वीकार किया था और कहा उसने पार्टी करके गलती की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई भी युवा हो, चाहे कम उम्र का हो या ज्यादा उम्र का, यानी कि दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा मन में मानसिकता बन चुकी है कि शायद 18 साल से लेके 40 वर्ष के बीच में जो लोग आते हैं उन्हें कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी इतनी तमाम लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें सबकी उम्र जो है 38 और 35 के भीतर ही बताई जा रही है। यानी कि कोरोना किसी का भी जो है कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी ने अगर न्यूज सुनी होगी तो आपने हाल ही में सुना होगा श्री अमिताभ बच्चन को तक को कोरोना ने पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, लेकिन कोरोना वायरस ने डॉन को भी पकड़ रखा है। यानी कि दोस्तों इस भयंकर बीमारी से बचना हो तो आप अपने घरों में रहें, सेफ रहे, अपने हाथों को बार बार धोइए साबुन से या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतने कम जो है सोशल जगहों पे जाइए जहां पे पब्लिक ज्यादा हो, मार्केट में बहुत ही कम जाइए, और जो भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज के शिकार हो, जो बुजुर्ग हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की सलाह दी जाए। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रोजगार को लेके। देश में इस समय कोई बड़ी समस्या है तो वो है रोजगार को लेके, क्योंकि कोरोना वायरस आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी की दर जिस हिसाब से भारत में बढ़ रही है उस हिसाब से खत्म होने में बरसों लग सकते हैं। बात करें कोरोना काल में तो 40,000 फ्रेशर को नौकरी देगी ये दिग्गज कंपनी। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की तरह इस बार भी जो है कैंपस में 40,000 लोगों की भर्तियां करेगी टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कोरोना के कारण जून तिमाही में टीसीएस के राजस्व में भारी गिरावट आई थी। अमेरिका के इस साल कैंपस से दुगना भर्तियां करेगी कंपनी। साथ ही विभिन्न पदों पर 100 से अधिक अनुभवी पेशेवरों की भर्ती करके कंपनी जो है इन तमाम लोगों को रोजगार देगी। तो दोस्तों अगर आपको भी रोजगार चाहिए और आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट कीजिए हमको। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम और राज्य का नाम बताना है आपको। हम बताएंगे आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या क्या इसके लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको जो है फॉर्म भरना है, कैसे आपका इंटरव्यू होगा। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने इस साल अमेरिका में कम से 2000 भर्तियां करने की जो है योजना बनाई है। यह संख्या पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दुगना है। इसके मकसद से H1B और L1 वर्क वीजा पर निर्भरता करता है, जिन्हें हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही भारत और चीन के बॉर्डर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, चाहे तमाम कोशिशें करने के बावजूद। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक नई खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है सेना प्रमुख MM नरवणे पहुंचे हैं। उन्होंने जो वहां पे जायजा लिया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के मामले के खिलाफ भारतीय सेना जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस बीच सोमवार को भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि जम्मू में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ कमांडरों ने मौजूदा हालात और सुरक्षा की स्थितियों की जानकारी दी। सेना प्रमुख ने जम्मू पठानकोट रीजन में तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी से आंतरिक सुरक्षा मसलों तथा सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन तथा सेना की ऑपरेशन तैयारी के बारे में जानकारी ली। जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद यानी गलवान घाटी में हुए, उसके बाद से ही तमाम चारों तरफ से, यानी कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, सीमा को लेके जो है भारत के साथ विवाद करने में पीछे नहीं हट रहे। नेपाल जैसा छोटा सा देश भी भारत के कुछ हिस्सों को अपने सीमा में दिखाता हुआ नजर आया और इसके ऊपर भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। बात करें
पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी रह रहे के सीज फायर करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है और इस बार सरकार अभी तक इसका कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आ रही है। बात करें गलवान घाटी में, तो गलवान घाटी में हुई वार्तालाप के बाद से ही भारत और चीन की सेना 1.5 किलोमीटर पीछे लौट चुकी है। चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो उकसाने की नीति अपनाएंगे तो चीन की सेना पीछे नहीं हटेगी। इन तमाम कारणों को हम सभी लोग चाहते हैं कि दोनों ही वार्तालाप से बात कुछ सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कोरोना वायरस से जूझ नहीं रहा हो और ऐसे हालात में युद्ध होना सबसे बड़ी समस्या होगी। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस तमाम चीजों को जो है आपस में सुलझाकर बात करके निपटा लिया जाए। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों रेलवे से लेके। रेलवे मंत्रालय दिन प्रतिदिन कोशिश करते जा रहा है स्पेशल ट्रेनों की रखरखाव और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की यात्रा करने में सहायता करने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन ऑनलाइन खुलने के साथ साथ लोग अपने रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने देखा कि स्पेशल ट्रेनों में एक बार फिर से भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने कुछ नई रूटों पर जहां पर सबसे ज्यादा गर्दी होती है यानी भीड़ होती है, उन रूटों पर ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, इनकी संख्या लगभग 95 ज्यादा है। जी हां दोस्तों, 95 से ज्यादा ट्रेनें जो है नई चालू होंगी और किन किन रूटों पर चालू होंगी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आपको सिर्फ आपके नाम और आपको कौन सी रूट पे सफर करना है या कौन सी ट्रेन के बारे में जानना है हमको बताइए। हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पर और आपकी ट्रेन हफ्ते में कितने दिन चलाई जा रही है और कितने दिन और ज्यादा चलाई जाएंगे। इन तमाम चीजों के लिए आप हमें कमेंट करना ना भूले। तो उम्मीद करता है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर